सिद्धार्थ के परिवार में से फाइनली एक शख्स सामने आ चुका है जो कि अब मीडिया रिपोर्टर्स के सामने सिद्धार्थ के परिवार का सच लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आ सके और सिद्धार्थ के परिवार की सच्चाई बता सके, क्योंकि सिद्धार्थ के परिवार में इस वक्त गम का माहौल है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए, पर अभी तक परिवार के चेहरों से ये नहीं लग रहा है कि सिद्धार्थ को 1.5 महीने हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। माना कि ये गम बड़ा है, पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को अब इस गम से उभरने में वक्त लग रहा है। पर दोस्तों, एक शख्स है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लगातार इस परिवार से कांटेक्ट में है, और वो है सिद्धार्थ शुक्ला की नौकरानी। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ जब इस दुनिया में थे उस दौरान ही इस मेड को रखा गया था, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला की बहनों के जरिए, क्योंकि सिद्धार्थ की माँ ज्यादा घर का काम नहीं कर पा रही थी और घर की साफ सफाई को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला ने इस मेड को रखा था। और अभी भी ये मेड सिद्धार्थ के घर पर काम कर रही है और इसने बताया है कि सिद्धार्थ के घर के अंदर का माहौल क्या है। तो चलिए तो आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सिद्धार्थ और शहनाज से जुड़ी हर एक ताज़ा तरीन खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों, इस नौकरानी के मुताबिक इस वक्त शहनाज कौरगिल की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, पर वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की मां की हालत इस वक्त खराब हो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने पर एक भी आंसू नहीं बहाए थे और जिसका गम आज भी उनके दिलों में है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिद्धार्थ की मां खाना पीना छोड़ चुकी हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स पर, दूध पर ही जिंदा है। सिद्धार्थ शुक्ला के मां की हालत इस वक्त बेहद ज्यादा गंभीर है। वो हमेशा ही टैबलेट्स लेती हैं, कभी बीपी की तो कभी शुगर की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ की मां को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है और वो लगातार इसकी मेडिसिन भी ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनों को नानावती हॉस्पिटल में भी देखा गया था, जिससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ की मां की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या कुछ रिपोर्ट्स आते हैं सिद्धार्थ के परिवार को लेकर, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार सिद्धार्थ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ने 32 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को ईडी ने समन भी भेज दिया है। पर अब एनसीबी ने धावा बोला है सिद्धार्थ के परिवार पर। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजों का सेवन करते थे, जिसकी वजह से अब सिद्धार्थ के परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और सिद्धार्थ शुक्ला के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, उन सभी चीजों को एनसीबी जब्त कर सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ के फोन को भी रिकवर किया जाएगा और सिद्धार्थ के लैपटॉप्स को भी रिकवर किया जाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला नशीली चीजें कहां से मंगवाते थे। दोस्तों, मुंबई में इस वक्त समीर वाखंडे लगातार नशा मुक्त मुंबई का अभियान चला रहे हैं। वो लगातार बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक्टर को एनसीबी दफ्तर बुलाकर पूछताछ करते हैं, और हो सकता है कि इसी बीच अब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में किसी ने अपडेट दे दी हो एनसीबी ऑफिसर समीर वाखंडे को। तभी आपको बता दें कि एनसीबी की तरफ से समन भेजा जा चुका है सिद्धार्थ के परिवार को, और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द सिद्धार्थ के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं पर्सनली, उन्हें सभी को जब्त किया जा सकता है। दोस्तों, मोबाइल फोन, लैपटॉप से टैब है सिद्धार्थ के पास, जो सारी चीजें अब सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद जो सारी चीजें शहनाज के पास थी, अब वो सारी चीजें एनसीबी जब्त कर लेगी। जब एनसीबी की जांच पूरी हो जाएगी तो वो सारी चीजें सिद्धार्थ के परिवार को वापस कर दी जाएगी। पर दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार परिवार इस बात से डर रहा है कि कहीं अब किसी और नए जाल में सिद्धार्थ के परिवार को न फंसा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब ईडी ने समन भेजा था उस दौरान भी 32 करोड़ का जो लोन की बात कही जा रही है, उसकी सुनवाई भी, उसकी पूछताछ भी कहा जा रहा है कि 6 से 7 नवंबर को की जाएगी ईडी ऑफिसर्स के द्वारा सिद्धार्थ के परिवार से। पर अब एनसीबी कब पूछताछ करती है, क्योंकि समन तो भेजा जा चुका है, और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको भी बहुत ही जल्द एनसीबी जब्त कर सकती है। जैसे ही इस मामले को लेकर कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे।
इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर शहनाज कौरगिल की प्रेगनेंसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और उसके बाद शहनाज कौरगिल ने फाइनली ये अपडेट दे दी है कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हैं दीपावली के मौके पर और वो फैंस के दिलों में जो भी शक है उसे दूर कर देंगी। दोस्तों, फाइनली ऐसा लग रहा है कि शहनाज कौरगिल अब थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगी हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि उनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या कुछ फेक अपडेट्स चलाई जा रही हैं, जिसके बाद शहनाज ने ये अपडेट दी है अपनी सोशल मीडिया के जरिए कि शहनाज बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हैं दीपावली के मौके पर। वो अपने फैंस को ये तोहफा देंगी कि दीपावली का। और आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल की प्रेगनेंसी को लेकर भी वो अपडेट्स दे सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त शहनाज कौरगिल के घर में एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो आ रही हैं जो कि प्रेगनेंसी की स्पेशलिस्ट है और कई बार उस लेडी डॉक्टर को सिद्धार्थ के घर में जाते हुए देखा गया था। फाइनली आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर में इस वक्त शहनाज कौरगिल की मां भी रह रही हैं, शहनाज भी रह रही हैं और शहबाज बादशाह भी इस वक्त मुंबई में ही सिद्धार्थ के घर पर ही हैं। इससे साफ होता है कि 1.5 महीने के बाद भी शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के घर का माहौल ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी शहनाज कौरगिल की मां मुंबई में ही है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के घर के अंदर शहनाज कौरगिल के घर में इस वक्त एक ऐसी डॉक्टर के जाने का क्या मतलब बनता है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट करती हो, प्रेग्नेंट लेडी को क्या ध्यान रखती हो। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 घंटे एक नर्स है जो कि शहनाज के इर्द गिर्द रह रही है और वो स्पेशलिस्ट है प्रेग्नेंट वुमेन्स का ध्यान रखने में। दोस्तों, इससे साफ होता है कि फाइनली शहनाज कौरगिल खुशखबरी देने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब इंतजार है दीपावली के दिन का, जब शहनाज लाइव आएंगी और वो अपने फैंस से रूबरू होकर इस बात की सच्चाई जनता के सामने रखेंगी। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता था कि कूपर हॉस्पिटल ने आज से पहले जिस किसी का भी पोस्टमार्टम किया था हर किसी के साथ गलत हुआ है, पर हम गलत है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो कूपर हॉस्पिटल वालों ने किया है वो हर किसी का दिल दहला देने वाला है। जी हाँ, कूपर हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय का इंटरव्यू इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि इस वार्ड बॉय ने साफ तौर पर जिस चैनल को इंटरव्यू दिया था उसने ब्लर करने के लिए अपना फेस कह दिया था। आपको बता दें कि इस वार्ड बॉय का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जब पोस्टमार्टम चल रहा था उस दौरान वहां पर सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद थे और उन्हीं 2 डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का भी पोस्टमार्टम किया था और वही 2 डॉक्टर सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का भी पोस्टमार्टम कर रहे थे। पर अगर हम मीडिया रिपोर्टर्स की माने, मुंबई पुलिस की माने, कूपर हॉस्पिटल के बाकी सारे डॉक्टरों की माने तो उस दौरान सिद्धार्थ का जब पोस्टमार्टम हुआ था वहां पर 6 डॉक्टर मौजूद थे, 2 पुलिस वाले मौजूद थे और साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई थी। पर इस वार्ड बॉय के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम सिर्फ 2 डॉक्टरों की निगरानी में हुआ था। दोस्तों, आपको जानकारी और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इस वार्ड बॉय के अनुसार 15 से 16 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था, जो कि नॉर्मली इतना घंटा नहीं लगता है। दोस्तों, भारी से भारी ऑपरेशन होने में भी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे लगते हैं, पर सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम 14 से 15 घंटों में हुआ था। जब सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ था उस दौरान सिद्धार्थ के शरीर को पूरी तरीके से रैपर से कवर कर दिया गया था और सिद्धार्थ का फेस भी नजर नहीं आ रहा था, या फिर हम ये कहें कि सिद्धार्थ की एक उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों? क्या सिद्धार्थ को कोरोना था जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरीके से रैप किया गया था? दोस्तों, इस बात पर ना ही सिद्धार्थ के परिवार ने उंगली उठाई है और ना ही अभी तक सिद्धार्थ के परिवार के किसी रिश्तेदार ने उठाई है। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने पहुंचे सेलिब्रिटीज ने भी इसका खुलासा जनता के सामने नहीं किया है, मीडिया रिपोर्टर्स के सामने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिद्धार्थ की अंतिम विदाई वो देने पहुंचे थे पर सिद्धार्थ को वो देख नहीं पाए। इसका कारण क्या था इसको जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस वार्ड बॉय के मुताबिक कूपर हॉस्पिटल सिद्धार्थ के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था, पर इसका विरोध अब तक किसी ने भी नहीं किया है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी सिद्धार्थ के
बारे में बोलने के लिए राजी नहीं है, या फिर हम ये कहें कि मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आने से भी सिद्धार्थ का परिवार कतरा रहा है। ऐसी हालत में एक ऐसी लेडी सामने आई है जो कि सिद्धार्थ को काफ़ी करीब से जानती है, या फिर हम ये कहें सिद्धार्थ लगभग हर रोज़ इस लेडी से मिला करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस लेडी की उम्र 40 वर्ष की है और ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के भरोसे ही अपनी ज़िंदगी काट रही थी। इससे पहले हमने देखा कि सुशांत